चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, आज हम उन्हें एकदम आसान बना देंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले SN1 और SN2 की जबरदस्त टक्कर देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि रिएक्शन के नियम क्या होते हैं और एक नए टारगेट यानी एडिशन रिएक्शंस पर भी नजर डालेंगे। कुछ खास मामलों के साथ साथ आपको मिलेगी एक अल्टीमेट चीट शीट और आखिर में एक रैपिड फायर क्विज से खुद को टेस्ट करेंगे। तो तैयार हैं? पहला राउंड शुरू होता है। SN1 बनाम SN2, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और कब कौन बाजी मारता है। इनके नाम में ही इनका राज छुपा है। SN1 में 1 का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड यानी रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। ये एक सोलो परफॉर्मर जैसा है। वहीं SN2 में 2 का मतलब है कि रेट 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। ये एक डुएट है, एक जुगलबंदी। और बस यही छोटा सा फर्क सारी कहानी बदल देता है। अब SN1 को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये 2 स्टेप का ड्रामा है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, एक स्टेबल कार्बोकैटायन का बनना। और यही सबसे स्लो, सबसे धीमा स्टेप है। मतलब रिएक्शन की पूरी स्पीड इसी पर टिकी होती है। एक बार ये बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है और अपना काम करता है। लेकिन SN2, अरे वो बिल्कुल अलग है। यहां कोई इंतजार नहीं, कोई 2 स्टेप्स नहीं, सब कुछ एक ही बार में, एक ही झटके में होता है। न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है और ठीक उसी पल पुराना ग्रुप यानी लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, एक साथ, एक ही समय में। इसे कहते हैं कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड मूव। तो सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? SN1 में एक असली जीता जागता इंटरमीडिएट बनता है, एक कार्बोकैटायन। इसे आप रिएक्शन का एक पड़ाव समझ सकते हैं। लेकिन SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां बस एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक पल भर की अवस्था, एक ऐसी धुंधली तस्वीर जिसे आप कभी पकड़ नहीं सकते, जहां कार्बन बेचारा एक ही वक्त में 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और इसका असर उनके 3D स्ट्रक्चर पर कैसे पड़ता है? देखिए, SN1 का कार्बोकैटायन क्योंकि चपटा यानी प्लेनर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी। नतीजा, हमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स का 50-50 मिक्सचर मिलता है। लेकिन SN2 वो तो कमाल है। बैक साइड अटैक की वजह से पूरा मॉलिक्यूल पलट जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे तेज हवा में छाता अंदर से बाहर हो जाता है। इसे वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। है ना एक शानदार मॉलिक्यूलर कलाबाजी? तो सवाल यह है कि कोई रिएक्शन कैसे तय करती है कि उसे SN1 के रास्ते जाना है या SN2 के? भाई, इसके कुछ सीधे साधे नियम हैं। सब कुछ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, सॉल्वेंट पर और बाकी कंडीशंस पर। चलिए इन नियमों को जरा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबस्ट्रेट की। देखिए, टर्शरी सबस्ट्रेट जो थोड़े बड़े और भीड़-भाड़ वाले होते हैं, वो SN1 को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं। दूसरी तरफ प्राइमरी सबस्ट्रेट जो छोटे और खुले होते हैं, वो SN2 के लिए परफेक्ट हैं। वजह, उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रुकावट कम होती है, तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से हमला करने के लिए खुला मैदान मिल जाता है। अब आते हैं सॉल्वेंट पर। यह भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पानी जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स SN1 के कार्बोकैटायन को चारों तरफ से घेर कर उसे स्टेबल बनाते हैं, उसे सहारा देते हैं। लेकिन एसीटोन जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो SN2 के न्यूक्लियोफाइल को और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, उसे अटैक करने के लिए उकसाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की सब्स्टिट्यूशन की, जहां एक ग्रुप दूसरे की जगह लेता है। अब एक नए तरह के रिएक्शन पर फोकस करते हैं, एडिशन रिएक्शन। यहां कुछ नया जुड़ता है और ये कहानी है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है? इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहला, हमारा हीरो न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो हमेशा एक पॉजिटिव सेंटर की तलाश में रहता है। और दूसरा है कार्बोनिल कार्बन, जो ऑक्सीजन से जुड़े होने की वजह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी पॉजिटिव होता है। बस न्यूक्लियोफाइल के लिए ये एक परफेक्ट टारगेट है। ये पूरी कहानी 3 आसान स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, अटैक। न्यूक्लियोफाइल सीधे कार्बोनिल कार्बन पर हमला बोल देता है। स्टेप 2, बॉन्ड का टूटना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और स्टेप 3, फाइनल टच। ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन आसपास से एक प्रोटॉन यानी H+ को पकड़ लेता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट, एक अल्कोहल, तैयार हो जाता है।
चलिए अब दो बहुत ही खास नेम्ड रिएक्शंस को देखते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के वीआईपी हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शंस। देखिए, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स दोनों ही हैलोजन को एक्सचेंज करने के लिए SN2 मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको एल्काइल आयोडाइड बनाने में मदद करती है, जबकि स्वार्ट्स रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड्स बनते हैं। याद रखना आसान है, फिंकलस्टीन मतलब आयोडीन और स्वार्ट्स मतलब फ्लोरीन। ओके, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक जगह समेटने का वक्त आ गया है। पेश है आपकी अल्टीमेट चीट शीट, एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए आपका सीक्रेट वेपन। ये टेबल आपको एक नज़र में सब कुछ बता देगी, कितने स्टेप्स हैं, कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा सबस्ट्रेट बेस्ट है और आखिर में 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा। SN1, SN2 और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सारे बड़े अंतर आपकी आंखों के सामने हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो अब बारी है ये देखने की कि आपको कितना याद रहा। तैयार हो जाइए एक क्विक रैपिड फायर क्विज के लिए। देखते हैं कौन देता है सारे सही जवाब। पहला सवाल, अगर आपके पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और सॉल्वेंट एसीटोन है तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी? सोचिए, प्राइमरी सबस्ट्रेट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये किसका कॉम्बिनेशन है? जी हां, ये SN2 के लिए एक क्लासिक केस है। अगला सवाल, वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें एक स्टेबल प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकैटायन, ये किस मैकेनिज्म की पहचान है? बिल्कुल सही, ये SN1 का सिग्नेचर स्टेप है। तीसरा सवाल, वो फेमस अम्ब्रेला फ्लिप या वॉल्डन इन्वर्जन, ये किस रिएक्शन का नतीजा है? सोचिए, वो मॉलिक्यूलर कलाबाजी वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म में ही होती है। शाबाश। और आखिरी सवाल, जब कोई नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज एक कार्बोनिल कार्बन CO पे अटैक करती है तो ये किस तरह के रिएक्शन का पहला स्टेप होता है? बिल्कुल सही, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बहुत बढ़िया। और यही बात सबसे जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस को रटना काफी नहीं है, ये समझना कि वो रिएक्शन क्यों और कैसे हो रही है, यही उसके आउटकम तो प्रिडिक्ट करने की असली कुंजी है। यही आपको एक बेहतर केमिस्ट बनाता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। सोचिए, अगर आपके पास एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो आप रिएक्शन की किन कंडीशंस को बदलकर उसे SN1 के बजाय SN2 के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, या फिर SN2 की जगह SN1 के रास्ते पर? असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, इस पर सोचिएगा जरूर।